साथियों, आज बात करते हैं भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में भारत के नेताओं की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के इस समय लोकसभा में नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उन्होंने एक प्रोपोगंडा फैलाया विपक्ष के साथ मिलकर, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हों, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे हों, मतलब सभी ने मिलके एक प्रोपोगंडा फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन दौरे पे गए। 3 दिन दौरे पे सबसे पहले उन्होंने टारगेट किए बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, उल्टा सीधा बोला। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, आपकी वैचारिक मतभेद है, आप बोल सकते हो, आप बोलिए, आपको बोलने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन साथियों, अब राहुल गांधी का जो पुराना एक मकसद था उस पर राहुल गांधी बोलना शुरू कर दिया। जैसे उनके परिवार ने शुरू से भारत की राजनीति में राज किया है, भारत की उच्च पदों पे उन्होंने, प्रधानमंत्री जैसे पदों पे उनके परिवार के लोगों ने, उनकी दादी हो गए, उनके पिताजी हो गए, उनके नाना जी हो गए, उन्होंने इस पर कब्जा किया। सभी की याद होगा, नाना जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को 2 टुकड़ों में किया। दादी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी का इन बयानों से पुराना रिश्ता क्या है, कैसे उनके बयानों से उनके जो पुराने चीज़ें हैं वो कैसे निकल रही हैं, जो खानदानी चीज़ें हैं वो कैसे निकल रही है। आरक्षण के मुद्दे पे राहुल गांधी का एक बयान बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार भारत में आएगी तो हम आरक्षण खत्म करने पे विचार करेंगे। मतलब जो राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, और वहीं बीजेपी के नेता पूरे चुनाव के दौरान लोगों को बार बार बताते रहे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो संविधान को और आरक्षण को खत्म कर दे। मोदी बड़े बड़े मंचों से, पीएम मोदी बड़े बड़े मंचों से कहते आए कि आरक्षण को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। रक्षा मंत्रियों, गृह मंत्रियों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वो कहते रह गए कि आरक्षण नहीं खत्म होगा, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। लेकिन हमारे देश की आम जनता इन विपक्षों के बहकावे में आ गई और वोट दे गई राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। अब रिजल्ट क्या आया कि वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म करने पे विचार करेंगे। आरक्षण पे इनका जो तकलीफ है, दर्द है आरक्षण खत्म करने का, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू से लेकर अब राहुल गांधी भी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी से जब आरक्षण के मुद्दे पे बात किया जाता था, वो कहते थे कि आरक्षण की वजह से मंद बुद्धि के लोग भारत के उच्च पदों पे बैठ जाएंगे, मंद बुद्धि के लोग भारत के उच्च पदों पे बैठ जाएंगे। अभी ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी का वो वक्तव्य आपको हम सुनाते हैं, उसमें इंदिरा गांधी कहते हैं जो जाति जनगणना की बात करते हैं वो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और जो राजीव गांधी ने वक्तव्य दिया था, पंडित नेहरू ने यही कहा था कि आरक्षण से देश में उच्च पदों पे मंद बुद्धि के लोग आ जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उच्च पदों पे पहुंच जाएंगे। और उनका पोता पूरे चुनाव के दौरान लोगों से, पत्रकारों से उनके बॉस की जात पूछता रहा। अगर वो सामान्य वर्ग से तो उनको उल्टी सीधी बातें बोलता था, और आज अमेरिका में बैठ के वो आरक्षण खत्म करने की बात करता है। सोचिए, हमारे देश की राजनीति है। मैंने आपको शुरू में कहा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये हमारे राजनेताओं से समझना चाहिए। हमारी देश की जनता कितनी मूर्ख है, कितनी भोली भाली है, हम इस राहुल गांधी के बयान से हमें पता चल जाता है। और दूसरी बात, वो सिखों पे बोल गए। जो सिखों के प्रति उनकी नफरत है वो बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। सिखों के प्रति नफरत इनकी दादी के ज़माने से सिखों के प्रति इनकी नफरत है। वो अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि सिख भारत में पगड़ी पहन के, हाथ में कड़े पहन के, अपने हथियार लेके गुरुद्वारे में नहीं जा पाते। राहुल गांधी कितने गुरुद्वारे में गए हैं,
अब कितने गुरुद्वारे में उनको मना कर दिया गया। भारत विविधताओं का देश है। भारत में आप मंदिर भी कैसे जा सकते हो, गुरुद्वारा भी कैसे जा सकते हो, लेकिन क्या राहुल गांधी मस्जिद में ऐसे जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ हथियार ही बनते हैं। अब राहुल गांधी ने जब सिखों के बारे में ऐसी बातें बोली हैं तो सिखों का 1984 का पुराना दर्द फिर से जग जाहिर हो गया। पुराना दर्द सिख फिर से रोने लगे हैं कि राहुल गांधी क्या फिर से सिखों का नरसंहार करने वाला है। 1984 में वो चीज़ें हुई कि जिसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते थे। सिखों की पगड़ी को जबरदस्ती उतारा गया, उनके बालों को काटा गया, उनकी दाढ़ियों को नोचा गया, घर से बाहर निकाल के उनको जला दिया गया, टैंक में भर भर के उनको जला दिया गया, सुअरों जैसे उनकी लाशों को नोचा जा रहा था। ये कांग्रेस ने किया था। क्या हमारे सिख भाई भूल गए? क्या हमारे पंजाब के सिख भाई भूल गए? क्या हमारे दिल्ली के सिख भाई 1984 के दंगों को भूल गए? भूलिए मत, कांग्रेस अपने उसी चित परिचित अंदाज में चल रही है। जैसे 1984 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी चले थे, वैसे राहुल गांधी भी चल रहे। जिस हिसाब से बयान दे रहा, आपको क्या लगता है? मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, जो भी सिख भाई इस वीडियो को देखते हैं, राहुल गांधी के जो वर्तमान में बयान चल रहे हैं, इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आपका हितैषी है? साथियों, घरों में जाते थे कांग्रेसी, देखते थे अच्छा ये पुरुष है, ये सिख पुरुष, इसको बाहर निकालो, इसको मारो, हाथ पैर तक काट दिए, जला दिए, आंखों को नोच दिए, घर की महिलाओं के सामने उनके आदमियों की हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ये कांग्रेस की नीति है, ये कांग्रेस की राजनीति है। लेकिन सोचने वाली बात है, 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ, उसके बाद भी हमारे सिख इस कांग्रेस को वोट देते गए। पंजाब में कांग्रेस कितनी मजबूत है, हरियाणा में कितनी मजबूत है, क्योंकि भारतीयों की एक आदत होती है, उनके ऊपर अगर आप 1000 अत्याचार कर दो, एक अच्छा काम कर दो, तो खुश हो जाते हैं, अपने पुराने दर्द दुख दर्द को भूल जाते हैं। लेकिन अत्याचार करने वाले को पता है कि हम एक बार फिर से इसके ऊपर अत्याचार करेंगे और फिर कुछ ऐसा चीज़ें दे देंगे, अपने दुख दर्द को भूल जाएगा। लेकिन जो भारत की एक राजनीति है, भारत की राजनीति में लोगों को समझना चाहिए, सामान्य लोगों को समझना चाहिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि राजनेता हमारा उपयोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी, अखिलेश यादव हैं। आपको पता होगा, पूरी राजनीति के दौरान राहुल गांधी पूरे चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान के मुद्दे पे बोलते रहे। लेकिन जब बात आई कि सत्ता में आने के बाद आप क्या करोगे आरक्षण के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे, उन्होंने बोला जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, पूरी तरीके से ख़त्म करने पे विचार करेंगे। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाएंगे, आप सोच सकते हो। इसके पहले दिन की दादी ने धज्जियाँ उड़ाई थी देश में इमरजेंसी लागू करके। अब ये कह रहे हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। सोचिए, हमारे गरीब तबके का, दलित वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा, हमारा SC ST वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा, OBC वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात है।